निर्मला सीतारमण के लिए इस बार के बजट की राह आसान नहीं है। उनके सामने आर्थिक सुस्ती, गिरती विकास दर और घटती आमदनी में लोगों को राहत देना जैसी कई चुनौतियां हैं। आर्थिक सर्वे के बाद आम बजट आने में अब कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में पूरे देश की नजर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर है। हरेक को इस बार बजट से अपने लिए थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसे में हरेक के साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए बजट को मुफीद बनाना वित्त मंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पूरी दुनिया में आर्थिक सुस्ती के असर से भारत अछूता नहीं है। ऐसे में अर्थव्यवस्था से जुड़े कई सूचकांक कई सालों के निचले स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान है। इसमें 11 सालों में सबसे कम सकल घरेलू उत्पाद दर 5%, 7 सालों में सबसे कम खपत दर करीब 5.8%, 17 सालों में निवेश दर में 1% की कमी, 5 सालों में उत्पादन का सबसे निचला स्तर 2% और 4 सालों में कृषि विकास दर सबसे कम 2.8% रहने का अनुमान है। पिछले एक साल में महंगाई में लगातार इजाफा हुआ। मौसम के असर और जमाखोरी की वजह से बीच बीच में कई सामानों के दाम बेतहाशा बढ़े। सीपीआई आधारित महंगाई दर आरबीआई के लक्ष्य को पार कर गई। दिसंबर में सीपीआई आधारित महंगाई दर 7.35% दर्ज हुई। रेपो रेट में 6 बार कटौती से नीतिगत ब्याज दर 1.35% घटी। सरकार की सबसे बड़ी चिंता आमदनी घटने और खर्च बढ़ने की है। इस बार राजकोषीय घाटा लक्ष्य से 0.50% बढ़कर 3.80% तक पहुंच सकता है। कर वसूली में भी करीब 2 लाख करोड़ रुपए की कमी आ सकती है। बैंकों की ओर से बांटे गए कर्ज में भी 7.10% की गिरावट आई। मतलब साफ है कि कर्ज लेने और पूंजी खर्च बढ़ाने से अर्थव्यवस्था को कोई बड़ा फायदा होने की उम्मीद कम ही है और इसका असर निजी क्षेत्र में भी दिखाई पड़ सकता है। हालांकि सरकार संरचनात्मक सुधारों के जरिए उद्योगों को प्रोत्साहित करने का काम जारी रख सकती है। भारत में केवल 7% लोग आयकर जमा करते हैं। साल 2018-19 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री ने बताया था कि बिना सैलरी वाले करदाता औसतन 25,753 रुपए टैक्स भरते हैं, जबकि सैलरी कमाने वाले बिना सैलरी वालों से लगभग 3 गुना औसतन 76,306 रुपए टैक्स भरते हैं। इसके साथ ही कई कैटेगरी वाली जीएसटी से भी लोग परेशान हैं और चाहते हैं कि सरकार जरूरी चीजों और उससे जुड़े उद्योगों पर रियायत बरते। ऐसे में इन सब को समेटकर एक बेहतरीन बजट पेश करना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।